जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको चैत्र नवरात्रों की पूजा का शुभ मुहूर्त व नियमों के बारे में जानकारी दूंगा। खेतरी बीजते समय जौ जब बीजें तो उससे पहले कौन से दो कार्य कर रहे हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र नवरात्रि को देवी माँ की पूजा अर्चना के लिए खास महत्व माना जाता है। साल में 4 नवरात्रि होते हैं, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि। नवरात्रि के 9 दिनों तक विशेष रूप से देवी माँ की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शुभ मुहूर्त पर कलश की स्थापना करें। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं। इसके साथ ही पिंगल नामक संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी। इस साल चैत्र नवरात्रि में माता का वाहन नाव होगा। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अश्वनी और चैत्र की जो नवरात्रि होती हैं वह प्रचलित और प्रत्यक्ष नवरात्रि हैं। चैत्र नवरात्रि से ही नए युग की शुरुआत होती है, इसलिए संवत का आरंभ भी चैत्र नवरात्रि से होता है। चैत्र नवरात्रि में इस बार पूरे 9 दिनों की नवरात्रि मनाई जाएगी। नवरात्रि के दौरान 3 सर्वार्थ योग 23 मार्च, 27 मार्च और 30 मार्च को लगेगा, जबकि अमृत सिद्धि योग 27 और 30 मार्च को लगेगा। रवि योग 24 मार्च, 26 और 29 मार्च को लगेगा। नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी के दिन गुरु पुष्य योग भी बन रहा है। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से की जाती है। अब कलश स्थापना का हम शुभ मुहूर्त बताएंगे, उसी समय पर आपको कलश की स्थापना करनी है। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि इस बार 22 मार्च को पड़ रही है। इसी दिन कलश की स्थापना भी की जाएगी। घट स्थापना का सबसे अच्छा सुबह जो मुहूर्त रहेगा 6:23 से 7:32 तक रहेगा। कलश स्थापना कौन सी दिशा में करनी है? कलश को गलत दिशा में स्थापित करने से बचना चाहिए। ईशान कोण उत्तर पूर्व देवताओं की दिशा होती है, इस दिशा में ही कलश की स्थापना आपको करनी है। कलश का मुख किधर को रखना है? देखो, नवरात्रों में अगर कलश की स्थापना करने वाले हैं तो ध्यान रहे कि कलश का मुख खुला ना रहे। इसे किसी ढक्कन से ढक कर रखें या इसके ऊपर नारियल रख दें, चावलों से भरा हुआ पात्र रख दें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कलश स्थापना से पहले आपको कुछ कार्य करने हैं। सबसे पहले उस जमीन को आपको धोना है जहाँ पर आप स्थापना कर रहे हैं। गंगा जल छिड़कें, अगर संभव हो सके तो गौ का गोबर वहाँ पर लीपना चाहिए। कलश को स्थापित करने से पहले देवी माँ के सामने अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। इस दिशा को आग्नेय कोण पूर्व दक्षिण में रखें। कलश स्थापित करते वक्त साधक को अपना चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हो या तो पूर्व दिशा में आपका चेहरा हो या उत्तर दिशा में आपका चेहरा होना चाहिए। घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जितनी ज़्यादा हो स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें। घट स्थापना चंदन की लकड़ी पर करें या नीचे आप खेतरी पर भी उसको स्थापित कर सकते हैं, या गेहूँ, चावल, पुष्प आदि रख करके उसके ऊपर कलश की स्थापना करनी है। घट स्थापना का स्थल बाथरूम या किचन के पास नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर पूजा स्थल के ऊपर कोई अलमारी या सामान रखने की जगह है तो उसे भी अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। यानी आपने नीचे कलश की स्थापना की, अखंड ज्योत की स्थापना की और उसके ऊपर आप सामान रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कलश स्थापना की विधि इस प्रकार से है। सूर्योदय से पहले उठे और स्नान करके साफ कपड़े पहने। उसके बाद एक साफ स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। इस कपड़े पर थोड़े से चावल रखें। एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दें। अच्छा, जौ बीजने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको जौन को साफ कर लेना है, उसके बाद में जौन को 1 घंटे पहले भिगो के रख देना है। जब जौ बीज रहे हों, जैसे शुभ मुहूर्त है उससे 1 घंटे पहले आपको भिगो करके रख देने हैं और गंगा जल के छींटे मारने हैं पूजा की सभी सामग्री पर के सामने रख देनी है। लाल कपड़ा बिछा लें, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद सामने रख दें, माता की फोटो रख दें। फिर कलश की स्थापना करनी है, खेतरी बीजनी है, सारी सामग्री आपको रख देनी। गंगा जल के छींटे आपको पूरी सामग्री पर मारने हैं।
उसके बाद में कलश के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाना है और कलश के मुख पर 3 बार मूली बांधनी है। कलश के अंदर आप 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, थोड़े से चावल आपको डालने हैं। कलश के अंदर संकल्प करते समय अपना नाम और गोत्रोच्चारण करना है। उसके बाद में आपको डालने हैं। माता की तस्वीर पर आपको जो है हार पहनाना है। माता को पहले स्नान कराएं, फिर हार पहनाएं, चंदन का रोली का टीका लगाएं, फिर माता को पुष्प अर्पण करें, उनके सामने ज्योत जला दें, पूजा की सभी सामग्री रख दें। फिर वहाँ पर गाय का उपला लें, उस पर थोड़ा सा कपूर जलाना है आपको। अशोक के पत्ते आपको कलश के ऊपर बांध देने हैं। कलश के ऊपर अशोक या आम के पत्ते रख करके आपको नारियल रखना है, चुनरी लपेट करके। उसके बाद में आपको माता के सामने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। प्रतिदिन पीपल वृक्ष पर जल चढ़ा के आएंगे, वहाँ पर आपको दीपक जला करके परिक्रमा दे करके आनी है अपनी इच्छा बोल करके। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है और 9 दिन लहसुन, प्याज, अंडा, मीट, मांस इनका बिल्कुल भी घर के अंदर प्रयोग नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नवरात्रों के दिनों में प्रतिदिन 5 जगह आपको दीपक जलाने हैं। पहला तो माता के सामने, अगर अखंड ज्योत जला रहे तो कोई बात नहीं, अलग से एक दीपक और जलाएं अपनी इच्छा बोल करके। दूसरा पीपल वृक्ष के नीचे। तीसरा दीपक भगवान शिव के सामने जलाना है। चौथा दीपक भगवान विष्णु के सामने जलाना है और 5वां जो दीपक है वह तुलसी माता के सामने जलाना है। इन 5 जगहों पर आपको दीपक जरूर जलाने हैं, प्रतिदिन जलाने हैं। माता के सामने बैठ करके उनके मंत्रों का प्रतिदिन जाप करेंगे। व्रत पहला रखना है और आखिरी रखना है या पूरे व्रत रखने हैं, उसी प्रकार से आपको माता के सामने संकल्प करना है। बात आती है कि जैसे आपने अखंड ज्योत जलाई है तो आप बाहर जा सकते हैं या नहीं। देखो, अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तब तो किसी न किसी व्यक्ति को घर पर रहना चाहिए, ज्योत खाली नहीं छोड़ते। अगर आप सुबह शाम की ज्योत जला रहे हैं तो आप सुबह पूजा करके जा सकते हैं, फिर शाम को आकर के पूजा कर लें, कोई परेशानी नहीं होती। इस प्रकार से आपको नियमों का पालन करना है। माता की मूर्ति, फोटो जैसे हो आप उस हिसाब से, जैसी व्यवस्था हो आप हर साल रखते हो उसी प्रकार से आपको रखनी है। तो दोस्तों, ये नवरात्रि बहुत बड़े नवरात्रि होते हैं और जो विधि मैंने आपको बताई है ये सब की बिल्कुल साधारण तरीके से आपको बताई है। बाकी आप सभी जानते ही हैं कि पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रतिदिन माता के जो आप कलश देख रहे हैं, आप कलश की मैंने फोटो डाली है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से कलश की स्थापना की जाती है। नारियल रखें या फिर आप कोई पात्र, पूर्ण पात्र होता है चावल का, भर करके आप रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आपको व्रत में जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं उसी प्रकार से खाना खाना है, अन्न नहीं खाना। कूटू का आटा, सिंगाड़े का आटा, फल, फ्रूट्स, आलू, ये चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लेके आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी हो।